नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दीपावली के मौके पर गैर महफूज आतिशबाजी, कमसिन बच्चों के बशमूल 32 अफराद झुलस गए, एक लड़की बीनाई से महरूम। पसमानदा तबकात की फेडरेशन के लिए 102 करोड़ रुपए मंजूर, वजीर आला KCR से वजीर पसमानदा तबकात का इजहार तशक्कुर। रेवंत रेड्डी और तेलुगुदेशम कायदीन के दरमियान तकरार के बाद तेलंगाना तेलुगुदेशम पोलिट ब्यूरो का इजलास खत्म, कांग्रेस की आला क़यादत से रेवंत की मुलाकात का असर। संगारेड्डी के मांजरा डैम में एक हैदराबादी नौजवान गरकाब, दोस्तों की जानिब से पानी में जबरदस्ती ढकेले जाने का इंकशाफ। और ताजरीन को धमकाकर रकम वसूल करने वाले 4 नकली पुलिस मुलाजमीन गिरफ्तार, असली पुलिस कांस्टेबल भी इस टोली का हिस्सा, 5 अदालती तहवील में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। माह सफरुल मुजफ्फर का चांद नजर नहीं आया है। रुयत हिलाल कमेटी और सदर मजलिस उलमा दक्कन का जुमे की शाम हुसैनी बिल्डिंग में इजलास मुनक्किद हो गया। इजलास में बताया गया कि कहीं से भी चांद नजर आने की कोई इत्तला नहीं मिली है, इसलिए माह मुहर्रम अपने 30 दिन पूरे करेगा। दीपावली के मौके पर आतिशबाजी की वजह से शहर में 32 अफराद बशमूल कमसिन बच्चे और लड़कियां झुलस गए। मज़कूरा अफराद को सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। बताया गया कि 12 मुतासिन में से 7 के ऑपरेशन किए गए। एक लड़की स्वप्ना की बीनाई चली गई है। मालूम हुआ है कि इब्राहिम पट्टनम में वाक़ हॉस्टल में बाज शरंगेज लड़कों की जानिब से की गई आतिशबाजी के दौरान एक रॉकेट स्वप्ना की आंख पर लग गई। आतिशबाजी से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत के बावजूद भी हर साल कई अफराद मुतासिर होते हैं। अवाम को आतिशबाजी के दौरान मुहतात रहना चाहिए। शहर में दीपावली के मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी की गई। जुनूबी शहर के अलावा मशरकी, मगरबी और मरकजी इलाकों में भी दीपावली का जोशो खरोश देखा गया। दबीरपुरे में समीर कुंदन नामी ज्वेलर ने पटाखों पर रकम सर्फ करने के बजाय गरीब बच्चों में कपड़े और खिलौने तकसीम करने का काम किया। वाज़ेह है कि मुल्क भर में आतिशबाजी से गुरेज के लिए मुहिम के बावजूद भी आतिशबाजी में कोई कमी नजर नहीं आई। दीपावली के मौके पर पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। आतिशबाजी की वजह से हैदराबाद शहर में भी आलूदगी में इजाफा देखा गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबकात की फेडरेशन के लिए 102 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस रकम से फेडरेशन के तहत जारी किए जाने वाले खर्च की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि इस फैसले से 12,218 पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला के इस फैसले पर वज़ीर पसमानदा तबकात जोगू रमना ने इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात के पारा फेडरेशन ने खर्च के लिए दाखिल किए गए दरख्वास्त गुजारों को फ़ायदा होगा। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना में कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर को जिले वरंगल में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क का वज़ीर आला संग बुनियाद रखेंगे। इस सिलसिले में आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया गया। रियासती वज़ीर ने बताया कि ये टेक्सटाइल पार्क 2000 एकड़ पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 1200 एकड़ पर इसके कामों का आगाज होगा। इस पार्क के क़याम से 22,000 रास और 44,000 बिलवास्ता तौर पर मुलाजमतों के मौके हासिल होंगे। इस पार्क में 12 कंपनियां
3,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए आगे आई हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम पोलिट ब्यूरो का इजलास रेवंत रेड्डी और तेलुगुदेशम कायदीन के दरमियान लफ्जी तकरार के बाद खत्म हो गया। जराये के मुताबिक तेलुगुदेशम के लीडर एम नरसिम्हलू ने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि किस हैसियत से उन्होंने कांग्रेस की आला क़यादत से मुलाकात की और आंध्रा के वज़रा के खिलाफ क्यों इल्जामात लगाए गए। इस पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी के कारगुजार सदर हैं और दूसरे अरकान को जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जो भी बात करनी है वो राज चंद्रबाबू नायडू से करेंगे। रेवंत रेड्डी के जवाब के बाद दीगर कायदीन नाराज हो गए। एम नरसिम्हलू इजलास के दौरान ही उठकर चले गए। दूसरी तरफ पार्टी के एक और सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने पार्टी छोड़ने की बात नहीं की है। उन्होंने 25 अक्टूबर को मुजव्वजा असेंबली इजलास के सिलसिले में पार्टी हिकमत अमली को खतियत देने के लिए तमाम अरकान मुकर्रना को TDLP इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। आर चंद्रशेखर ने मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए ये इस्तिफसार किया कि किसने रेवंत रेड्डी को कांग्रेस की आला क़यादत से मुलाकात करते हुए देखा है। ఎన్టీఆర్ భవన్ సమావేశంలో కూడా ఈ రెండు సమావేశాల్లో కూడా మాట్లాడుకొని ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికతో మేము ముందుకు పోతాం। తర్వాత పార్టీ పటిష్టతకు సంబంధించి ఇతర అంశాలన్నిటి మీద కూడా మా పార్టీ అధినేత 28 అట్లా రిటర్న్ రావచ్చు అనుకుంటున్నాం। వారు జనరల్ బాడీకి వస్తా అని చెప్పి కూడా వారు మాకు మాట ఇచ్చున్నారు। జనరల్ బాడీ సమావేశాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ శాఖ జనరల్ బాడీ సమావేశాన్ని కూడా పెట్టుకోవాలి కనుక వారు రిటర్న్ రాగానే వారిని కలిసి ఆ డేట్ ఖరారు చేయించుకొని ఒక జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నామనే అంశాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि 27 अक्टूबर को किसानों के साथ चलो असेंबली प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी ने कहा कि ज्यादा बारिश से कपास और धान की फसलों को नुकसान हुआ है। हुकूमत इस मामले में अब तक खामोश है। वज़ीर आला प्रगति भवन तक महदूद होकर रह गए हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़ीर आला आइंदा साल 8,000 रुपए किसानों को बाद में दें, पहले किसानों को अक़ल तरीन कीमत फराहम की जाए। अरे ये ऐसा नहीं सुनता भाई, प्रगति भवन को कब सुने आना इसको, कब इसको मैं बोलने का जरूरत नहीं। उसको डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर है। इतना बारिश गिरे, हैदराबाद में पूरा रोड्स डैमेज हो गए, इतना डैमेज हो गए। काटन आया, काटन कटिंग सीजन हो गए, पैडी है, कई को IKP सेंटर नहीं को ओपन करे, कई को काटन कारपोरेशन से सेंटर को ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको प्रेजर करके ओवर कर सकते ना। टीआरएस के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा है कि 42 साल तक किसानों को धोखा देकर अब कांग्रेस मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद किसानों की खुद एतमादी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कोमटी रेड्डी को पहले किसानों से माफ़ी मांगने के बाद 27 अक्टूबर को चलो असेंबली प्रोग्राम मुनक्किद करना चाहिए। कांग्रेस के गुनाह इतने जल्दी धुलने वाले नहीं हैं और ना ही किसान कोमटी रेड्डी का साथ देंगे। हरितहारम प्रोग्राम के दौरान लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में महकमा जंगलात के आला अहदेदारों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मौजूदा मौसम में पौधों की निगहदाश्त के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा साल हरितहारम के लिए नर्सरी का क़याम और कालेश्वरम प्रोजेक्ट मिशन भगीरथा के लिए महकमा जंगलात की अराजी के हुसूल और उसकी मुतबादिल अराजी पर सरसब्ज़ो शादाबी में इजाफे के लिए इक़दामात का फैसला किया गया। अराजी सर्वे में महकमा जंगलात की अराजियात को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में शामिल करने की हिदायत दी गई। ज़िले सतह पर कैंप ऑफ फंड्स के इस्तेमाल पर भी ओहदेदारों ने तबादला ख्याल किया। रियासती गवर्नर ESL नरसमन की वालदा जयलक्ष्मी का इंतकाल हो गया है। वो 94 साल की थी। इतला मिलते ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से इजहार ताज़ियत किया। काबीनी वज़रा और दीगर पार्टियों के सदूर ने भी गवर्नर की वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए ताज़ियत की।
अक़लियती तलबा की बैरूनी ममालिक तालीम यानी ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के दरखास्तों के अदखाल की तारीख में 31 अक्टूबर तक की तोसी की गई है। महकमे अक़लियती बहबूद ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी, जिसे अब 31 अक्टूबर किया गया है। तलबा 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुराना पुल डिवीजन के तारा मैदान का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मैदान में तिब्बी मरकज़ मौजूद है, लेकिन पाबंदी के साथ यहाँ डॉक्टर्स की खिदमात दस्तियाब नहीं है। अवाम ने मुस्तकिल तौर पर इस तिब्बी मरकज़ में खिदमात की फराहमी की दरख्वास्त की है और अब इससे वज़ीर सेहत से रुजू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तारा मैदान में रात के औक़ात में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों की भी शिकायत मिली है। DCP को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई जाएगी और CCTV कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुकामी नौजवानों को मैदान में खेलों के लिए फ्लड लाइट्स और दूसरा सामान भी फराहम किया जाएगा। तारा मैदान और उसके अतराफ में सामने दरगाह हज़रत मसूद ज़रीन रहमतुल्लाह अलैह की जो दीवार मुनद्दीम हुई थी, वहाँ पर भी मुआयना किया। उसके पीछे की गली में जहाँ पानी की लाइन नहीं है, ये वाटर्स के इंजीनियर्स को बताया गया कि इमीडिएट उसका एस्टीमेट बनाए। तारा मैदान में ये बड़े गाड़ियाँ आएंगे घरों पे कुछ कामकाज के लिए आने के लिए यहाँ पे रुकावट है। ग्राउंड को जो छोटा करने के ताकि बड़ी गाड़ी भी आ सके। बल्दिया का दवाखाना यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी तादाद में यहाँ इसी इलाके के लोग ये दवाखाने से इस्तेफादा करते। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अतराफ में जाली लगी हुई है, कुछ हिस्सा खुला हुआ है उसको बंद करने के लिए। और यहाँ पर बोरवेल नाकारा हो गया, उसको रिपेयर करके उसकी चैन टूट गई है, उसको बनाने के लिए बताया गया। एक हफ्ते 15 दिन का टाइम देंगे तमाम कामों के लिए। कुछ काम मंजूर हुए तो उसको फौरी शुरू कराएंगे, कुछ एस्टीमेटां लगा के बना के मंजूरी लेना है, उसको टाइम लगता। और यहाँ के ग्राउंड के अंदर कुछ बच्चे गेम्स में खेलना चाह रहे हैं, उनके लिए फ्लड लाइट लगाने के लिए भी एक प्रपोजल आया, उसको भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ के बच्चे अगर आके जिस भी गेम में जो भी गेम में लोग दिलचस्पी रखते हैं उसके लिए आके तफसीलात बताए तो बल्दिया से उनको सामान दिलाएंगे, मटेरियल दिलाएंगे ताकि वो लोग यहाँ पर खेल सके। और उसके बाद ही उनके लिए तो जो भी सहूलतें उनको फराहम करेंगे। रात में खेलने के लिए लाइटों का इंतज़ाम ये हो। लाइट तो लगी हुई है लेकिन नाकारा है, बंद है, वो उसको चालू करेंगे। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस एक डूबती हुई कश्ती है। 2019 में इख्तिदार हासिल करना कांग्रेस का वहम है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से हुए मुख्तलिफ रियासतों के इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि चारमीनार के दामन में कांग्रेस ने इख्तिदार में आने का दावा किया है और अवाम इसी चारमीनार के दामन के कांग्रेस को दफन कर देंगे। लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में बदउनवान हुकूमत चल रही है। उनका कहना था कि असम्बली में बदउनवानियां और अवामी मसाइल पर हुकूमत को घेरा जाएगा। लक्ष्मण ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और TRS पार्टी बदउनवानियों के कीचड़ में फंस चुकी हैं। इस पार्टी में शामिल होने का इरादा रखने वालों को गौर करने की जरूरत है। महकमा जेल भिखारियों, जहनी बीमारों के अलावा साबिक कैदियों के लिए भी खिदमात अंजाम देगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड CS VK सिंह ने मीडिया को बताया कि भीख मांगना शहर हैदराबाद के लिए एक लानत बन गई है। उन्होंने बताया कि ये इंसानी हुकूक का मसला नहीं है, बल्कि इससे पेशेवर भिखारी खवातीन और बच्चों का भी इस्तेसाल करते हैं। उन्होंने बताया कि GHMC, जेल हुकाम और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 20 भिखारियों को पहले दिन ही हिरासत में ले लिया, जिन्हें आनंद आश्रम में रखा जाएगा। ये सेल चंचलगौड़ा जेल में कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि आनंद आश्रम में रहने वालों को क़याम तौम, काउंसलिंग की सहूलतों के अलावा उनके लिए तिब्बी और तालीमी सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। ओवैसी हॉस्पिटल में जुमे को यौम ऑस्टियोपोरोसिस मनाया गया। इस मौके पर 4TV से बात करते हुए ओवैसी हॉस्पिटल के माहिर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मजहर अली खान ने बताया कि हड्डियों की कमजोरी का मर्ज इन दिनों आम होता जा रहा है। दुनिया में हर 8वां शख्स 50 साल की उम्र के बाद इस मर्ज में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए वर्जिश इंतहाई जरूरी है। उन्होंने मशवरा दिया कि सुबह में 15 मिनट तक आधा घंटा धूप में बैठना इंतहाई मुफीद साबित होगा। डॉक्टर मजहर अली खान ने बताया कि सिगरेट और तंबाकू नोशी के अलावा अल्कोहल के इस्तेमाल से भी हड्डियों में कमजोरी पैदा होती है।
मुतासिरीन को अपने डॉक्टर से मशवरा लेकर विटामिन डी के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए ताकि हड्डियों की कमजोरी से बचा जा सके। आमतौर पे हड्डियों की कमज़ोरी बहुत ही आम ख़ास पाई जा रही है। उसके कई वजूहात है। उसमें पहले एक्सरसाइज का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अमल दखल है। ख़ास तौर पे हम लोग जिस किस्म की भी एक्सरसाइज आप तरजीह देते हैं वो करिए। एक आधे घंटे से पौन घंटा हर दिन आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज करने से हड्डियों की कमज़ोरी दूर हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि धूप में बैठना, दिन में कुछ मिनट 15 मिनट से आधे घंटे के लिए धूप में आप बैठने से विटामिन डी जो धूप से जो मिलती है वो आपकी हड्डियों की ताकत के लिए और आम जिस्मानी ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचा सकती है वो ये है कि आप कैल्शियम और विटामिन डी के जो है सप्लीमेंट्स जो होते हैं आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना शुरू कीजिए। और चौथी ये चीज़ है कि ये इतनी कॉमन है बीमारी कि आप 50 साल के ऊपर हर तीसरी औरत और 50 साल के ऊपर आदमी 50 साल के ऊपर का जो आदमी है 1 in 8 आदमी में एक ये ऑस्टियोपोरोसिस पाई जाती है। और इतना कॉमन होने से हम लोग 50 साल की उम्र के बाद बेहतर है हम लोग सिंपल एक स्कैन होता है डेक्सा स्कैन, वो कर लेने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में कमज़ोरी किस हद तक है वो मालूम हो जाएंगी। और सिंपल सप्लीमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से आपको बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। एक्सरसाइज के साथ भी आप कुछ दूध पीना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे स्मोकिंग एंड ऑस्टियोपोरोसिस का डायरेक्ट रिलेशन है। ख़ास तौर पे कमर के हड्डियाँ कमज़ोर होते हैं। और टोबैको च्यूइंग मतलब गुटके से भी हड्डियों की कमज़ोरी पाई जाती है। न सिर्फ ये हड्डियों की कमज़ोरी बल्कि ओरल कैंसर्स भी बहुत कॉमन है। तो आप लोग इस चीज़ों पे नज़र रखिए। एंड चौथी चीज़ जो है अल्कोहल इंटेक, शराब से भी हड्डियों की कमज़ोरी पाई जाती है। तो आम तौर पे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ख़ास तौर पे सिगरेट, गुटखा और शराब के लिए आप लोग ये सब चीज़ों से दूर रहिए। इससे आपकी हड्डियों में कमज़ोरी आ जाएगी। मांझरा डैम संगारेड्डी में हैदराबाद का एक नौजवान गर्काब हो गया। मुतवफ़ी मोहम्मद उस्मान उर्फ मोहसिन साकिन गाजी बंडे के वालिद ने मीडिया को बताया कि उस्मान को उनके 6 साथी तफरी के लिए मांझरा डैम लाए थे। उन्होंने बताया कि उस्मान के दोस्त अहबाब ने उन्हें ज़बरदस्ती मांझरा डैम में ढकेल दिया, जिसकी वजह से उस्मान की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उस्मान को तैरना होता तो बाज़ाब्ता तौर पर तैराकी के लिए पानी में उतरते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस्मान के जिस्म पर कपड़ों के अलावा हाथ पर दस्ती घड़ी भी मौजूद है। उन्होंने मुतालबा किया कि पुलिस की तरफ से इस वाक़े की गहराई से तहक़ीक़ात की जाए और क़ातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खुद को पुलिस मुलाजमी जाहिर करते हुए ताजरीन को धमका कर रकम वसूल करने वाले 5 अफराद को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस टोली में हकीकी कांस्टेबल साई कुमार भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक साई कुमार, सुब्बा राव, जॉन, किरण कुमार और पवन ने मिलकर टोली तश्कील दी और पैसा कमाने के मकसद से उन्होंने ताजरीन को धमकाने का काम शुरू किया। इस टोली ने बुदानगर के साकिन शिवानंद को धमकाकर 2 लाख रुपए की रकम तलब की। इस पर शिवानंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। जब खुद साख्ता पुलिस मुलाजमीन की टोली शिवानंद से रकम लेने के लिए पहुंची तो उस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार टोली के कब्जे से 62,000 रुपए की नकद रकम, पुलिस की वर्दियां और 5 सेलफोन भी जब्त कर लिए। 5 को अदालती तहवील में दे दिया गया है। नॉर्थ जोन और साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस की टीमों ने जुमे को लोअर टैंकबंड के पास वाक़े 5 सितारा मैरियट होटल पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मुलविस 36 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि मैरियट होटल में 3 पत्ते खेले जा रहे थे। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 23,35,650 रुपए की नकद रकम, 38 सेलफोन, 2 स्वैपिंग मशीनें, हुक्के के फ्लेवर्स और शराब की बोतलें भी जब्त की हैं। गिरफ्तार शुदगान में महजिब और बड़े खानदान के लड़के भी शामिल बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान में होटल के बाज मुलाजमीन और जुआ चलाने वाले 2 अफराद भी शामिल हैं। टास्क फोर्स ईस्ट जोन और दबीरपुरा पुलिस ने फर्जी अराजी के दस्तावेजात और कदीम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि चंचरोड़े का साकिन फेरोज अली अपने साथियों यासीन, अरशद कुरैशी, दस्तगीर, अल्ताफ, वेंकट रेड्डी, वेंकटेश, नागेंद्र प्रसाद और श्रीकांत रेड्डी के साथ मिलकर अराजी के फर्जी दस्तावेजात के अलावा कदीम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने बताया कि फेरोज अली रियल एस्टेट के ताजरीन और दूसरे अफराद को भी इस तरह के दस्तावेजात फराहम कर रहा था। इन दस्तावेजात के जरिए हकीकी अराजी मालिकान को भी धोखा दिया जा रहा था। फेरोज अली इस काम के लिए फर्जी रबर स्टैम्प्स और सरकारी ओहदेदारों के दस्तखत करदा दस्तावेजात भी फरोख्त कर रहा था। बताया गया कि 1,000 ता 5,000 रुपए की रकम नॉन जुडिशियल सादे पेपर के लिए वसूल की जा रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 269 कदीम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, 187 नए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, 207 फर्जी रबर स्टैम्प्स, 57 खाली मीसेवा सर्टिफिकेट, 2 कंप्यूटर्स और 15,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली है। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए दबीरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अंदर एक फेक डॉक्यूमेंट्स, लैंड पेपर्स, लैंड डॉक्यूमेंट्स एंड फेक मी सेवा डॉक्यूमेंट्स, फेक तहसीलदार का सर्टिफिकेट्स, ये पूरा बना के कंसर्न कोर्ट्स में डाल के इंफॉर्मेशन लीगल एडवांटेज लेने के लिए ये पेपर्स बनाने 8 मेंबर गैंग टास्क फोर्स एंड दबीरपुरा पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में उनको पकड़ लिया। ये 9 मेंबर्स को 420, 468, 471, 472 के सेक्शन के अंदर नॉन अवेलेबल सेक्शन में जुडिशियल रिमांड भेज रहा है। मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 40 साला शख्स की झुलसी हुई लाश दस्तयाब हुई। मुतवफ़ी की शिनाख्त नारायणखेड़ के साकिन 40 साला सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यूहान की हैसियत से की गई है। पता चला है कि जारिया माह की 14 तारीख को यूहान काम के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। यूहान के घर न लौटने पर उसके अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जुम्मे की सुबह हफीजपेट की झाड़ियों में यूहान की लाश झुलसी हुई हालत में दस्तयाब हुई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दीपावली के मौके पर गैर महफूज आतिशबाजी, कमसिन बच्चों के बशमूल 32 अफराद झुलस गए, एक लड़की बीनाई से महरूम। पसमानदा तबकात की फेडरेशन के लिए 102 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर आला केसीआर से वजीर पसमानदा तबकात का इजहार तशक्कुर। रेवंत रेड्डी और तेलुगुदेशम कायदीन के दरमियान तकरार के बाद तेलंगाना तेलुगुदेशम पोलिट ब्यूरो का इजलास खत्म। कांग्रेस की आला क़यादत से रेवंत की मुलाकात का असर। संगारेड्डी के मांजिरा डैम में हैदराबादी नौजवान गरकाब, दोस्तों की जानिब से पानी में जबरदस्ती ढकेले जाने का इंकशाफ। और ताजरीन को धमकाकर रकम वसूल करने वाले 4 नकली पुलिस मुलाजमीन गिरफ्तार। असली पुलिस कांस्टेबल भी इस टोली का हिस्सा, 5 अदालती तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।